जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देह का विनाश करने पर भी इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इन शरीरों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपना धर्म समझकर ही तुम्हें युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म प्राप्त युद्ध को छोड़कर दूसरा श्रेय साधन कल्याणकर मान्य नहीं है। चलिए अब इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बाकी सारी बातें छोड़ भी दे तो भी तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना श्रेयस्कर नहीं है। ये बात आज अजीब लगती है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। पिछले 500 वर्षों में ये विचार इतनी गहराई से बैठा दिया गया है कि सभी मनुष्य समान हैं। तब श्री कृष्ण का ये कहना कि तू क्षत्रिय है बहुत ही अस्वाभाविक लगने लगता है। समाजवाद के जन्म से पहले दुनिया भर में जिन लोगों ने जीवन को गहराई से देखा और समझा, उनकी धारणा बिल्कुल अलग थी। पहली धारणा ये थी कि कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, और दूसरी धारणा जो पहली से ही जुड़ी हुई थी कि मनुष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस देश के मनीषियों ने बहुत पहले ही मनुष्य को 4 प्रकारों में बांटा था। इन्हें ही वर्ण कहा गया। वर्ण की धारणा को बाद में बुरी तरह निंदित किया गया, लेकिन इसलिए नहीं कि इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक असत्य था, बल्कि इसलिए कि इसे मानने और लागू करने वाले लोग अत्यंत नासमझ सिद्ध हुए। आज जो लोग वर्ण की बात करते हैं वे अक्सर प्रतिक्रियावादी और अवैज्ञानिक दिखाई पड़ते हैं। जैसे असभ्य और अवैज्ञानिक लोग सिद्धांतों के बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, वैसे ही सिद्धांत भी अवैज्ञानिक और असभ्य लगने लगते हैं। इसीलिए आज ये बात कहना कठिन हो गई है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू क्षत्रिय है। जिस समय ये बात कही गई थी उस समय यह एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सत्य था। रोचक बात यह है कि जैसे जैसे पश्चिम में मनोविज्ञान की समझ गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे यही सत्य फिर से उभर रहा है। कार्ल गुस्ताव जुंग ने भी मनुष्य को 4 टाइप में बांटा है, और पश्चिम में अगर किसी की मनुष्य के मन पर सबसे गहरी पकड़ मानी जाती है तो वह जुंग की है। मनुष्य एक जैसे नहीं होते। पश्चिमी मनोविज्ञान के जनक फ्रायड ने भी मनोवैज्ञानिक आधार पर समाजवाद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना मैं मनुष्य के मन को जानता हूं उतना ही ये कह सकता हूं कि मनुष्य असमान है। असमानता एक तथ्य है और समानता एक कल्पना। समानता ना है ना ही हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न है। इन भिन्नताओं की मोटी रूपरेखा इस देश ने श्री कृष्ण के समय तक विकसित कर ली थी, और तब 4 वर्णों की अवधारणा सामने आई थी। जहां भी मनुष्य को वर्गीकृत किया गया है, चाहे इस देश में या बाहर, वह 4 से कम या 4 से अधिक नहीं हुआ। इसके पीछे कोई गहरा प्राकृतिक तथ्य दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण वह व्यक्ति है जिसकी प्राण ऊर्जा का समर्पण पूरी तरह बौद्धिक होता है, जिसकी सारी शक्ति बुद्धि में रूपांतरित हो जाती है, जिसके जीवन की खोज ज्ञान की खोज है। सत्य क्या है, इसके लिए वह सब कुछ त्याग सकता है। उसके भीतर एक ही दिया जलता है, वो है ज्ञान का। आज पश्चिम में जो वैज्ञानिक हैं, वे इसी अर्थ में ब्राह्मण हैं। आइंस्टीन हो, रामानुजन हो, इन सब ने सत्य की खोज में अपने जीवन की आहुति दी। ये सभी सही अर्थों में ब्राह्मण हैं। गीता में आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वर्ण गुण और स्वभाव से निश्चित होते हैं, जन्म से नहीं। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि एक ब्राह्मण अपने गुणों से शूद्र कहलाता है और एक शूद्र अपने गुणों से ब्राह्मण। फिर दूसरा वर्ग क्षत्रिय का है। उसके लिए ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसके लिए शक्ति ही आकांक्षा का स्रोत है। ऐसे लोग पृथ्वी पर हमेशा रहे हैं, जिनका पूरा जीवन शक्ति की खोज में लगा होता है। नीत्शे ने विल टू पावर नामक किताब लिखी और उसमें लिखा कि मनुष्य के बीच जो असली सार है वह शक्ति की चाह है। उसने कहा कि मैंने श्रेष्ठ संगीत सुना है, लेकिन जब सड़कों पर सैनिकों के एक साथ पड़ते कदमों की आवाज और रोशनी में चमकती बंदूकें देखता हूँ तो उससे सुंदर संगीत मैंने नहीं सुना।
ब्राह्मण को यह पागलपन लगेगा। उसके लिए संगीत ध्यान में है, चिंतन में है, वृक्ष के नीचे बैठकर तारों को निहारने में है, सत्य की खोज में है। लेकिन नीत्शे पागल नहीं है। वह एक विशेष प्रकार के मनुष्य की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए तारों का कोई अर्थ नहीं होता। उनके लिए जीवन का एक ही अर्थ होता है, शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य के शिखर पर कैसे पहुंचा जाए। इसी प्रकार के मनुष्य को इस देश ने क्षत्रिय कहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को भली भांति पहचानते हैं। वह क्षत्रिय का टाइप है। इस समय वह बातें ब्राह्मण जैसी कर रहा है और यहीं से उलझन शुरू होती है। यहीं से वह भ्रम में पड़ेगा। यहीं से उपद्रव खड़ा होगा। उसके व्यक्तित्व की पूरी संरचना, उसके मन की पूरी एनाटॉमी, उसका पूरा ढांचा क्षत्रिय का है। अगर परमात्मा की कोई झलक उसे मिल सकती है तो वह तलवार की चमक में ही मिलेगी। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू क्षत्रिय है। और अगर बाकी सब बातें भी छोड़ दे तो भी मैं तुझसे यही कहता हूँ कि तू क्षत्रिय है। और तुझसे यह भी कहता हूँ कि अगर तू यहाँ वहाँ भटकेगा तो तू सिर्फ दीनहीन होगा। यहाँ वहाँ होकर तू सिर्फ ग्लानि को पाएगा। यहाँ वहाँ होकर तू अपने ही प्रति अपराधी हो जाएगा। और याद रख, अपने प्रति अपराध इस जगत का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रति अपराधी हो जाता है वह फिर दूसरों के प्रति भी अपराधी हो जाता है। केवल वही लोग दूसरों के साथ अपराध नहीं करते जो अपने साथ अपराध नहीं करते। श्री कृष्ण की भाषा में इसे समझें तो अपने साथ सबसे बड़ा अपराध यही है कि व्यक्ति अपने जीवन के मौलिक स्वभाव से हट जाए। एक तीसरा वर्ग भी है जिसे तलवार में भय के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। संगीत तो कभी नहीं, केवल डर दिखाई पड़ता है, जिसे ज्ञान की खोज सिरफिरे लोगों का काम लगता है। ये तीसरा वर्ग वह है जिसके लिए धन ही महिमा है, जिसके लिए धन ही सब कुछ है, जिसके जीवन की पूरी व्यवस्था धन के आसपास घूमती है। अगर ऐसे व्यक्ति से मोक्ष की बात भी की जाए तो मोक्ष भी उसे धन की तरह ही दिखाई देगा। अगर वह भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान को लक्ष्मी नारायण बनाए बिना नहीं रह पाएगा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये कोई निंदा नहीं है, ये सिर्फ तथ्य है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने को छिपाएगा तो व्यर्थ की कठिनाइयों में पड़ेगा। अगर अपने स्वभाव को दबाएगा तो जीवन और उलझेगा। उसके लिए जीवन की परम अनुभूति का द्वार संभव है कि धन की खोज से ही खुले। इसलिए अदानी, टाटा और अंबानी कोई छोटे लोग नहीं हैं। इनके छोटे होने का कोई कारण नहीं है। ये अपने वर्ग में वैसे ही श्रेष्ठ हैं जैसे किसी और वर्ग में याज्ञवल्क्य होंगे, पतंजलि होंगे, अर्जुन होंगे। यहाँ कोई तुलना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। वर्ण की धारणा तुलनात्मक नहीं है, तथ्यात्मक है। जिस दिन ये सवाल खड़ा हुआ कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, उसी दिन वर्ण की वैज्ञानिकता नष्ट हो गई और वर्ण एक सामाजिक अनाचार बन गया। जिस दिन ये तय होने लगा कि ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय ऊपर है, वैश्य ऊपर है या शूद्र नीचे है, उसी दिन वर्ण का शोषण शुरू हो गया। जिस दिन वर्ण के वैज्ञानिक सिद्धांत को सामाजिक शोषण की नींव बना दिया गया, उसी दिन से वर्ण की धारणा पतन की ओर चली गई। किसी भी सिद्धांत का अनाचार हो सकता है, किसी भी सिद्धांत का शोषण हो सकता है। वर्ण की धारणा का भी शोषण हुआ है। और आज इस देश में जो वर्ण के समर्थक हैं, वे वर्ण की वैज्ञानिकता के समर्थक नहीं हैं, बल्कि उस शोषण के समर्थक हैं जो वर्ण के नाम पर खड़ा हुआ। उनकी वजह से न केवल वे खुद डूबेंगे, बल्कि एक गहरा और वैज्ञानिक सिद्धांत भी डूब सकता है। एक चौथा वर्ग भी है जिसे ना धन से मतलब है, ना शक्ति से और ना ही ज्ञान से, लेकिन जिसका जीवन बहुत गहरे में सेवा के आसपास घूमता है। जो अगर कहीं अपने को समर्पित कर दे, किसी की सेवा कर पाए, तो वहीं उसे तृप्ति मिल जाती है, वहीं उसे पूर्णता का अनुभव हो जाता है। ये 4 वर्ग हैं और इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये केवल जीवन के 4 मोटे विभाजन हैं। और श्री कृष्ण का पूरा मनोविज्ञान इसी पर खड़ा है कि हर व्यक्ति परमात्मा तक उसी मार्ग से पहुंच सकता है जो उसके स्वधर्म से होकर गुजरता है। स्वधर्म का अर्थ ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना जैन और ना ही कोई और प्रचलित धर्म।
स्वधर्म का अर्थ है उस व्यक्ति का मौलिक स्वभाव, उसका वर्ण, और वर्णन का जन्म से कोई अनिवार्य संबंध नहीं था, लेकिन बाद में यह संबंध बन गया। इसके पीछे कई कारण थे और वे कारण भी वैज्ञानिक ही थे। शुरू में वर्ण जन्म से तय नहीं होता था, इसलिए उसमें तरलता थी। ऋषि विश्वामित्र जैसे लोग एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे, ये संभावना मौजूद थी। लेकिन जैसे ही ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही स्वधर्म से, अपने ही वर्ण से सत्य को उपलब्ध हो सकता है, तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। ये पहचाना कैसे जाए कि कौन व्यक्ति किस वर्ण का है। अगर ये जन्म से तय ना हो तो संभव है कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी खोज करता रहे और ये पता ही ना लगा पाए कि उसका झुकाव किस ओर है, वह किसके लिए पैदा हुआ है। तो इसे सुगम बनाने के लिए ये विचार आया कि क्या जन्म से कुछ निश्चय किया जा सकता है। तो अब जन्म से निश्चय कैसे हो? कोई व्यक्ति किसी घर में पैदा हो गया, इससे क्या ये तय हो जाएगा कि वह वही है? कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो क्या वह निश्चित रूप से ब्राह्मण हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन संभावना अधिक है, और उस संभावना को बढ़ाने, उसे लगभग सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयोग किए गए। सबसे बड़ा प्रयोग यह था कि ब्राह्मण के लिए एक सुनिश्चित जीवन व्यवस्था, एक अनुशासन रचा गया। यह अनुशासन इसलिए कि जो नई आत्मा उस गर्भ को चुने, वह आत्मा पहले से ही ये जान ले कि वह जिस जीवन में प्रवेश कर रही है वह उसके स्वभाव से मेल खाता है या नहीं। इसलिए मैंने पिछले श्लोकों को समझाते हुए कहा था कि दो जातियों में विवाह ना हो, ये डर वर्ण संकर का नहीं था, क्योंकि वर्ण संकर से तो बहुत विकसित व्यक्तित्व भी पैदा हो सकते हैं। उसका कारण कुछ और ही था। मूल कारण बस इतना था कि हम प्रत्येक वर्ण को एक स्पष्ट रूप, एक साफ ढांचा देना चाहते थे। इतना स्पष्ट कि जो आत्माएं अपने नए जन्म के लिए चुनाव करती हैं, उनके लिए रास्ता बिल्कुल सुगम हो जाए। फिर भी भूल चूक हो जाती थी। इतना बड़ा समाज है और सबसे वैज्ञानिक प्रयोगों में भी भूल चूक संभव है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अगर एक पिता और एक माँ दोनों के जीवन की खोज ज्ञान रही है, तो जो गर्भ विनिर्मित करेंगे वह किसी ज्ञान की खोजी आत्मा के लिए सबसे अधिक अनुकूल होगा। इसलिए बहुत संभावना है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति ही जन्म ले। संभावना है पर निश्चित नहीं। इसलिए भूल चूक के लिए तरलता रखी गई थी ताकि यात्रा संभव हो सके। समाज का जो 4 हिस्सों में विभाजन किया गया था, वह शुरू में नीचे ऊपर की धारणा से नहीं भरा हुआ था। वह एक गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रयोग था, ताकि व्यक्ति ये पहचान सके कि उसके जीवन का मौलिक पैशन क्या है, उसकी गहरी वासना क्या है, क्योंकि वही वासना उसे यात्रा कराते कराते निर्वासना तक ले जा सकती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू क्षत्रिय है, और अगर बाकी सब बातें छोड़ भी दे तो भी मैं तुझे से यही कहता हूँ कि तेरे लिए यही उचित है। तू युद्ध से मत भाग, तू लड़, क्योंकि तू लड़ ही सकता है। तेरा पूरा व्यक्तित्व योद्धा का है। तू हाथ में किताब तो ले सकता है, लेकिन किताब तेरे प्राणों तक नहीं पहुंचेगी। तू सेवा करने की सोच में पड़ जाए कि सेवक बन जाऊं, तो तेरे हाथ पैर तो सेवा करेंगे, लेकिन तेरी आत्मा वहां नहीं होगी। तू धन कमाने में लग जाए तो धन तो इकट्ठे करेगा, लेकिन वह धन तेरे लिए मूल्यहीन होगा, क्योंकि मूल्य धन में नहीं होता, मूल्य व्यक्ति के वर्ण में होता है। उसी से धन में मूल्य आता है। वैश्य के हाथ में धन मूल्यवान होता है। क्षत्रिय के हाथ में धन का मूल्य बस इतना होता है कि उससे तलवार खरीदी जा सके। उससे अधिक उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। वैश्य को यह कभी समझ में ही नहीं आता कि समस्या क्या है। उसे तो साफ दिखता है कि संसार पैसा ही चला रहा है। इसीलिए अब तक दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं, वे गहरे में वर्णन व्यवस्थाओं के ही रूपांतरण हैं। पृथ्वी पर अब तक ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं बन सकी, लेकिन आगे संभव है। आज पश्चिम में जो लोग मेरिटोक्रेसी या गुणतंत्र की बात कर रहे हैं, उससे संकेत मिलता है कि कभी ब्राह्मण की व्यवस्था भी आ सकती है। संभव है कि आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक इतने प्रभावशाली हो जाएं कि राजनीतिज्ञों को जगह खाली करनी पड़े। आज भी बड़े से बड़ा युद्ध
एक वैज्ञानिक पर निर्भर करता है। अगर आइंस्टीन जर्मनी में होते तो इतिहास कुछ और होता। आइंस्टीन अमेरिका में थे, इसलिए परिणाम कुछ और हुआ। अगर हिटलर को किसी बात का पछतावा होगा तो शायद यही कि उसने उस यहूदी आइंस्टीन को भाग जाने दिया। इस दुनिया में ज्ञान सबसे निर्णायक होता जा रहा है। क्षत्रियों ने दुनिया पर लंबे समय तक शासन किया। आज वैश्यों की सत्ता अमेरिका में है। आज शूद्र यानी श्रमिक, सेवक रूस और चीन में सत्ता में है। वह जो अब तक सेवा करता रहा अब कह रहा है कि अब हम मालिक भी बनना चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मण के हाथ में भी व्यवस्था आ सकती है। संभावना बढ़ती जा रही है। क्षत्रियों की सत्ता में खून खराबे के सिवा कुछ नहीं हुआ। वैश्यों की सत्ता में धन के सिवा कुछ विचारणीय नहीं बचा। और जब सेवक के हाथ में सत्ता आई तो वह उस उच्च वर्ग द्वारा रची गई सारी श्रेष्ठ संस्कृति को मिटाने में लग गया। चीन में जिसे सांस्कृतिक क्रांति कहा गया, वह सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सांस्कृतिक हत्या थी। बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गईं, मंदिर गिराए गए, विहार, मस्जिदें, गुरुद्वारे नष्ट किए जा रहे हैं। तिब्बत को अपने पंजों तले दबा दिया। श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं वह एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। वे कह रहे हैं तू अन्यथा हो ही नहीं सकता। ये भी समझना जरूरी है कि क्यों नहीं हो सकता। अगर महात्मा बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा होकर ब्राह्मण हो सकते हैं, अगर महावीर हो सकते हैं, अगर नेमिनाथ हो सकते हैं, तो अर्जुन क्यों नहीं। आज मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने जीवन की 50% सीख 3 वर्ष की उम्र तक सीख लेता है और उस 50% को बदलना लगभग असंभव है। बाद में जो सीखता है उसे बदला जा सकता है। 3 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति का मन भीतर से लगभग परिपक्व हो जाता है। बुद्ध और महावीर के लक्षण बचपन से ही स्पष्ट थे। बुद्ध को जब निशाना लगाने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। अर्जुन ने ऐसा कभी नहीं किया। उसकी पूरी अब तक की यात्रा क्षत्रिय की रही है। उसकी पूरी शिक्षा, तैयारी क्षत्रिय की तरह हुई है। तो आज अचानक वह भाग नहीं सकता। कृष्ण उससे कहते हैं, जो तू छोड़ने की बात कर रहा है वह कोई उपाय नहीं है। तू क्षत्रिय है, ये जान। अब आगे की यात्रा या तो तू क्षत्रिय की तरह गौरव के साथ पूरी करेगा और यश पाएगा, या फिर अगौरव और अपयश में ही गिरेगा। इसके अलावा उसके लिए कोई तीसरा मार्ग नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।